अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज आप जैसा कि देख रहे हैं, हम आपके सामने CUET टेस्ट पेपर और वो भी जनरल सवालात के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर हम आपके सामने जनरल सवालात ही को पेश करेंगे और ये समझ लीजिए, आप अगर जनरल के अकॉर्डिंग देखिए तो ये हमारा पहली सीरीज़ होगी, पहला अटेम्प्ट होगा कि इसको आप पूरे ध्यान से देखिए। इसमें जो सवालात हैं तकरीबन ऐसे ही सवालात होंगे। हम बहुत कम सवालात अभी रख पा रहे हैं। हम धीरे धीरे आपके पूरा शेड्यूल जिस तरह से एग्ज़ाम होगा वो भी करेंगे। चलिए फिर आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, अदरवाइज़ अगर आपने हिंदी ऑप्शन चूज़ किया होगा तो हिंदी में रहेगा, यही चीज़ें रहेंगी। और अदरवाइज़ अगर आपने इंग्लिश में चूज़ किया तो इंग्लिश में तो ऑलरेडी रहेगा ही। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। तो लिखा है, हु वाज द फर्स्ट किंग टू टिश्यू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। किसने जो है टिश्यू गोल्ड कॉइन हिंदुस्तान में किस राजा ने सबसे पहले आरंभ किया था, शुरू किया था। तो इंडो ग्रीक ने, ये है ऑप्शन बी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो 2 नंबर में है कि द मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया इज़, यानी कह रहे हैं कि एंशियंट यानी कदीम स्क्रिप्ट हिंदुस्तान का, सबसे कदीम स्क्रिप्ट हिंदुस्तान का स्क्रिप्ट लिपि को कहते हैं तो कौन सी है। तो जिसको रस्मुल ख़त उर्दू में कहते हैं वो ब्राह्मी है, ऑप्शन बी ही है इसका भी। इसी तरह से सवाल नंबर 3 में देखिए, सवाल नंबर 3 में है, हु सेड हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, यानी किसने ये फ़िक्रा कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी फ़ारसी में कहा था हनूज़ दिल्ली दूर अस्त। क्या निज़ामुद्दीन ने, या फिर बाबा फ़रीद ने, या फिर ऐबक ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो ये बहुत मशहूर है, उम्मीद कि आपको मालूम होगा। तो ये ऐबक ने कहा था। इसी तरह से अब देखिए, चौथा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेलफेयर स्टेट इज़ द एम ऑफ, वेलफेयर स्टेट इज़ द एम ऑफ, मतलब ये है कि फ़लाही रियासत का मकसद क्या होता है। रियासत यानी स्टेट कहते हैं, राज्य को कहते हैं, उसका मकसद क्या होता है। तो इसका मकसद अब यहाँ पर देख लीजिए, साइंटिफिक सोशलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, या फिर अनावेकिज्म है, इसी तरह से डेमोक्रेटिक सोशल्स है। तो इसका असल में सही यही है कि डेमोक्रेटिक सोशल्स है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 में है कि इंडिया हैज़ मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड रिलेशन विथ, यानी मुल्क हिंदुस्तान जो तिजारती ट्रेड कहते हैं, तिजारत को जो उसका रिलेशनशिप है, तो वो किसके दरमियान सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम किसके दरमियान है ये रिलेशन, यानी तिजारती रिलेशन हिंदुस्तान का किसके साथ है। क्या UK के साथ, जर्मनी के साथ, या USA के साथ, या फिर जापान के साथ, किससे है। तो ज़्यादा इसका रिलेशनशिप वो है USA के साथ है, यूनाइटेड स्टेट जो है उनके साथ इनका है। इसी तरह से अब सवाल नंबर 6 है, पूछा जा रहा है सवाल नंबर 6 में, अर्थशास्त्र इज़ रिटन बाई, एक किताब है अर्थशास्त्र के नाम से, ये कि इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, यानी जिसको मुसन्निफ़ कहते हैं हम, तो वो कौन है। तो इसके मुसन्निफ़ देखिए यहाँ पर, क्या वो कौटिल्य है, या फिर कालिदास है, या फिर कार्ल मार्क्स है, या फिर एडम स्मिथ है। तो अर्थशास्त्र के मुसन्निफ़ वो हैं कौटिल्य, ऑप्शन ए। इसी तरह से एक सवाल और भी है, वो ये है कि हु रोड द प्ले अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ मिल गया है, बस यही है, अंधेर नगरी चौपट राजा है, यानी कह रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा के को लिखने वाले कौन हैं, किसने लिखा था। तो यहाँ पर अब देखिए, क्या इनमें से कोई हैं या फिर नहीं है, कौन है इसके लिखने वाले। तो देखिए यहाँ पर नन ऑफ देम है, इनके लिखने वाले कोई नहीं है, बल्कि इनके लिखने वाले, उसका नाम हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि वो हैं भाराथेंडू, ठीक है, भाराथेंडू
जिसको हरीश चंद्र के नाम से हम जानते हैं, हरीश चंद्र। ठीक है, तो ये बहुत मशहूर जो है राइटर भी हैं। इस तरह से इन्होंने इस प्ले को लिखा था। इस तरह इसके बाद देखिए तो 8वें नंबर में क्वेश्चन है, पिक द ओड वन आउट, यानी आप इसमें से एक को जो है देखिए कौन ओड है इसमें से बाहर कीजिए उसको। देखिए आवर, सेकंड, मिनट, क्लॉक, कह रहे हैं कि आवर घंटा को, सेकंड को, उसके बाद मिनट को, यानी ये सुई है ये तीनों, जबकि ये पूरे क्लॉक है घड़ी, तो यही अलग है, तो यही आंसर है इसका। चलिए इसके बाद देखिए सवाल नंबर 9 है कि हु इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द स्टूडेंट, यानी तलबा का पहला टीचर कौन होता है। तो क्या ट्यूटर होता है, मदर, फादर, उसके बाद सराउंडिंग्स, यानी ट्यूटर जिसको आप कहते हैं कि जो घर पर पढ़ाते हैं वो हैं, या फिर माँ है, या फिर पिता है, या फिर सराउंडिंग से यानी अतराफ़ के इर्द गिर्द की चीज़ें ये होती, तो इसके मदर होती हैं फर्स्ट टीचर ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये सही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है वो है 10 नंबर कि बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन, जो बुद्धिस्ट एक आप जानते हैं कि मज़हब है, उसकी लिटरेचर लिखी गई है, अदबियात लिखी गई हैं। तो उनके प्रकाशन जो अदबियात है वो किस में है, उसके वो कह रहे हैं लिपि मतलब क्या है उसकी, यानी ज़ुबान कौन सी है। तो क्या वो पाली है, या फिर संस्कृत है, या तेलुगु है, या फिर प्राकृत है। तो पाली है असल में उनकी, यानी बुद्धिस्ट की, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 11 नंबर क्वेश्चन में है कि फॉर द फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड वाज अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेनर, मतलब ये है कि सबसे पहले यानी भारत रत्न जो फॉरेनर हैं, जो दूसरे मुल्क के हैं, किसको दिया गया, नीचे दिए गए लोगों में से, तो मदर टेरेसा है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी वुमेन यूनिवर्सिटीज़ आर इन इंडिया, यानी तालीम निस्वां के लिए, औरतों की तालीम के लिए हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसकी तालीम के लिए 5 यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में कायम की गई हैं, बनाई गई हैं, अभी तक हैं। इस तरह से सवाल नंबर 13 है, द स्टेट प्रोड्यूस द मैक्सिमम सोयाबीन्स, सोयाबीन मैक्सिमम प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है। तो वो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन ए है। इसी तरह से एक है कि 14 नंबर क्वेश्चन के कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड नियर, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके करीब जो स्थित है, सिचुएटेड है, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वो उसी के पास ये सिचुएटेड है कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि द ट्विन सिटी इज़, किसको ट्विन सिटी कहा जाता है, यानी है कौन सा है। तो देखिए दिल्ली या पानीपत है, या मुंबई, या और भी इसी तरह से हैदराबाद, सिकंदराबाद, लखनऊ, और उसके बाद ये सब स्टेट्स दिए गए हैं, यानी स्टेट्स और शहर, बड़े बड़े शहर उनका दिया गया है। तो ट्विन सिटी का कौन कहा जाता है, ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद कहलाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए इस तरह के अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, फिर हम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास लाएंगे, और फिर हम एक क्वेश्चन पेपर जो ओवरऑल को वो वाज़े करेगा किस तरह के क्वेश्चन पेपर होंगे, उसके हम कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर हम आपको देंगे, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें, समझ सकें, ताकि बेहतर हो सके। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।